मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी, जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन। विजय जी, आपके साथ में शुरुआत करने जा रही हूं। मुझे जल्दी से बताइए कि ये जो विरासत पर टैक्स वाला मामला है, ये चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा है या ये सेल्फ गोल है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गया है, या बीजेपी जो है इसके जरिए बढ़त बना सकती है? आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? रोमाना जी, हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो नैरेटिव से लड़े जाते हैं, और इस नैरेटिव में जब जैसे T20 में होता है कि कभी आप बाउंसर फेंकते हैं कि आउट कर देंगे, लेकिन उसी पर सिक्सर लगा देते हैं, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस बाउंसर पर सिक्सर लगाने की कोशिश कर रही है। ये नैरेटिव है कि किस तरह से, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा इलेक्शन इस पर लड़ा जाएगा, लेकिन एक एक चीजें मिलकर कुछ बनता है ना नैरेटिव, और उसमें कांग्रेस पर सेल्फ गोल जैसा लग रहा है। पाटिल साहब जो कह रहे हैं उनको खुद को ही साफ करना चाहिए कि क्या वो सामाजिक न्याय के साथ है कि नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? वो भी तो सामाजिक न्याय का हिस्सा है ना, थॉट प्रोसेस तो वही है ना। तो वो जब वित्तीय सर्वे की बात कर रहे हो, आर्थिक असमानता की बात कर रहे हो, पिछड़े लोगों को दे रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या तो आपको लगता है कि ये गलत किया है, और यदि है तो उसका रास्ता क्या है? अभी जैसे पाटिल साहब बता रहे थे क्या क्या करना है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे ना। और जो पैसा कहां से आएगा? हाँ, पैसा तो कहां से आएगा? पूछा जाता है पैसा कहां से आएगा, तो भाई ये तो सैम पित्रोदा ने आकर बिल्कुल रास्ता दिखा दिया था कि जो अल्ट्रा रिच है उनसे लो पैसा, और वो बात तो सामाजिक न्याय के हिसाब से। टैक्स जो है वो सुपर रिच के लिए है, तो क्या आप सुपर रिच के साथ खड़े रहना चाहते हैं? क्या आप सुपर रिच के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं? ये स्पष्ट करने की बात है। कांग्रेस को जल्दी तय कर देना चाहिए, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला, और सबसे पहला हमला जो उसने किया था वो यही कहते हुए सूट-बूट की सरकार। और ये आप समझिए कि ये सब लिंक है, इसमें थ्रेड जो है ना वो एक ही है, मतलब इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। और सेम पित्रोदा साहब ने कहा है वो कोई अलग से बात नहीं। और सेम पित्रोदा साहब को समझिए, जो आपने भी जिक्र किया कि वो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं, विदेशों में वो सारा का सारा काम वही देखते हैं, और वो उससे पहले राजीव गांधी जी के भी एडवाइजर रहे। सेम पित्रोदा को खारिज करना ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस की अपनी कमजोरी एक तरीके से कमजोरी की तरह से है। और मैं जल्दी से जरा पंकज जी से भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। पंकज सर, ये कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, क्या लग रहा है इससे कांग्रेस की कमजोरी, जिसकी बात यहां पर अभी विजय जी भी कर रहे थे, या कांग्रेस का कंफ्यूजन ज्यादा खुलकर सामने क्या आ रहा है सर? खैर, कांग्रेस को तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि हम इनहेरिटेंस टैक्स न कभी लागू करना चाहते थे, न लागू करना चाहते हैं। अब के शर्मा जी कह रहे हैं कि 2019 के बाद हमको 5 साल हो गए। आप बात कर रहे हैं कि अरुण जेटली ये कह रहे थे तो हमने 2019 के बाद लागू क्यों नहीं कर दिया? अरे के शर्मा जी, आपकी भी जानकारी में है कि 2019 के बजट में इनहेरिटेंस टैक्स लागू होने वाला था। उस जमाने के सारे टीवी चैनल्स की खबरें फिर से देख लीजिए, अखबारों की कतरनें फिर से पढ़ लीजिए। एन वक्त पे टाला गया, देखिए आप। और 2016 में नोटबंदी हुई, उसके 1 साल बाद 2017 में भी ये खबरें बहुत तेज थी कि सरकार इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर रही है। 2018 में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने पश्चिमी देशों में उत्तराधिकार जो कर है उसकी व्यवस्था का खुले दिल से, एक बार नहीं कई बार उन्होंने उसकी तारीफ की, अपने हर भाषण में तारीफ की, और ये संकेत दिए साफ साफ कि हम उसको लागू कर सकते हैं। तो अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो लोगों को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स तो दरअसल नरेंद्र भाई मोदी लागू करना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के जयंत सिन्हा जी वित्त राज्य मंत्री रहे थे, बाद में सांसद जब थे सिर्फ, तो रोज कहते थे इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी की इजाजत के बिना ये बात कह सकता है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, उसकी तारीफ कर सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि क्या सैम पित्रोदा राहुल गांधी से पूछे बिना कर रहे हैं, तो क्या जयंत सिन्हा नरेंद्र भाई मोदी की इजाजत के बिना कर रहे थे? इतनी सार्वजनिक तरफदारी उन्होंने की कि कोई भाजपा का सांसद बिना अनुमति के ऐसा कर ही नहीं सकता। अब जब ये साफ हो गया है, कांग्रेस ने कह दिया हमारा कोई इरादा नहीं है, और सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं एक आम तौर पर एक बात कह रहा था अमेरिकी व्यवस्था के बारे में, अब उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करना, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर इनहेरिटेंस टैक्स या संपदा कर की बात है तो राजीव गांधी ने 1985 में उसको एबॉलिश क्यों किया था? अगर ये संपदा कर लागू करना ही होता, 1953 में शुरू हुआ था, लेकिन अलग अलग दरें थी उसकी।
लेकिन उसको मैं जवाब लूंगी सर। आप जो बात कह रहे हैं इस पर के शर्मा जी विस्तार से जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये इनहेरिटेंस टैक्स तो दरअसल राजीव गांधी के समय पर इसको एक तरीके से खत्म करने की ओर देश ने कदम बढ़ा दिया था, इसको दोबारा से लाने की तैयारी तो बीजेपी कर रही थी और वो 2018-19 आपके बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, जयंत सिन्हा से लेकर अरुण जेटली तक। इस पर जवाब दीजिएगा सर, क्या यहाँ पर अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और बीजेपी की नीयत आखिर क्या है? क्या अब इसका जवाब बीजेपी को भी देना होगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।